अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। व्हाट अ डे! पाकिस्तान टीम ने क्या परफॉर्मेंस दी और बिल आखिर पाकिस्तान ने फाइनल्स में सीट कंफर्म कर ली है। टीम पाकिस्तान फाइनल खेलेगी 13 तारीख को, इतवार के दिन। अब खेलेगी किससे ये फैसला कल हो जाएगा, लेकिन बहरहाल ये कुदरत का निज़ाम किस तरह से हमारी फेवर में गया, हमने क्या कुछ सीखा, क्या बेहतर किया जो हम फाइनल्स तक पहुंचे, सब पर बात करते हैं। एक्स कैप्टन सलीम मलिक, फास्ट एंड फ्यूरियस विकी भाई और मोहम्मद आमिर हमारे साथ हैं। विकी भाई, आज आप बड़ी अफवाहें भी फैला रहे थे। नहीं यार, मेरा ख्याल है कि अगर हम गेम को एनालाइज करें, जिस तरीके से पाकिस्तान खेला है, सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि स्टार्ट क्या चाहिए था आपको स्टार्ट में फिन एलन की विकेट चाहिए थी। एज अ बॉलर हम लोग यही बात कर रहे थे कि शाहीन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाय इन दिस फर्स्ट 6 ओवर्स, क्योंकि वो हर नए बॉल से विकेटें लेता है। जिससे आमिर ने डिसाइड किया, आमिर और मैं बैठे हुए थे उस वक्त जब तीसरी बॉल पे उसने उसको अंदर लाया आगे से, तो आमिर कह रहा था कि शायद अब ये पीछे करे शाहीन। मैंने बोला कि नहीं आमिर, ये आगे ही करेगा। उसकी वजह यह है कि शाहीन को ये चीज़ ज़रूर नज़र आई कि पहले गेंद पे चौका लगा, लेकिन जो दूसरा वो मिस कर गया, शाहीन वॉज फोकस कि शाहीन वही करेगा, विच वॉज अ वेरी मच पॉजिटिव फ्रॉम हिम कि उसने अपनी स्ट्रेंथ से नहीं हिला। विकेट चाहिए थी तो अटैक करना ही था हमारे पास कंटेन के लिए। दूसरी तरफ नसीम भी था, हारिस भी था और वो भी था, तो दिस वॉज द वेरी गुड स्टार्ट। उसके बाद जो सबसे अच्छी चीज़ थी, जो शादाब ने मिड ऑन के ऊपर एक चौका रोका, दैट वाज अमेजिंग। उससे क्या हुआ कि शादाब एक ऐसा प्लेयर है आपकी टीम में जो कि मोराल बूस्टर है पूरी टीम का। अगर आप मेरे से पूछे ना कि कौन बंदा पाकिस्तान टीम का मोराल बूस्ट करता है, वो शादाब। फिर फील्डिंग में हारिस राउफ का एक डाइव पावर प्ले में जो शॉर्ट फाइन पे उसने किया, ठीक है। उसके बाद जो ग्राउंड फील्डिंग पाकिस्तान ने की, आई थिंक दैट वाज शोइंग दैट हाउ मच दे वांटेड दैट गेम। और उसके बाद बार बार नसीम आया, हारिस आया, वसीम आया, शादाब ने बॉलिंग अच्छी की, नवाज़ ने सबसे क्रूशल विकेट लेके दी। उसको बॉलिंग नहीं करवाई, लेकिन उसको क्रूशल विकेट उसने लेके दी जब फिलिप को आउट किया। 10 ओवरों में देवर लाइक 60। तो उधर से 160 प्लस जिसकी हम बात कर रहे थे, वो बहुत मुश्किल था कि वो हम 160 प्लस करते हैं। अच्छा काउंटर अटैक किया इसने, केन विलियमसन ने और डेरिन मिचेल ने, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा मिस किया वो फिर क्रूशल ओवर था, जो ओवर नंबर 17 था, जिसमें केन विलियमसन आउट हुआ। और हम यही बात करते हैं कि इसका इन दोनों का आखिरी 2 ओवरों तक खेलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आते साथ हम देख रहे थे कि विकेट पे ईजी नहीं था किसी भी नए बैट्समैन के साथ आ के एकदम आके बड़ी हिट मारना, और रिवर्स भी हो रहा था। तो जो क्लोजिंग थी पाकिस्तान बॉलर्स की, दैट वाज अमेजिंग, क्योंकि अगर आप ये देखें कि आखिरी 4 ओवर में हमें, मेरा ख्याल है टोटल 4 बाउंड्रियाँ मुश्किल से लगी होंगी। सो दैट वाज द वे टाइम जिधर पाकिस्तान ने उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया बॉलिंग यूनिट ने। 150 वाज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन कार्ड के जो पाकिस्तान को फेवर करेगी। उसके बाद जब हमने बैटिंग स्टार्ट की, सो द बेस्ट थिंग वाज कि जो कैच ड्रॉप हुआ हमारा पहला बाबर का, उसके बाद ही स्टिल डिडंट टेक टाइम दैट मच। उसने आया, उसने 2-3 बॉल खेले, बट व्हेन एवर ही गेट एन अपॉर्चुनिटी, जैसे ही बॉल थोड़ा सा विकेटों से बाहर था, ही वाज ऑन टू इट इन अ फ्लैश। और आई थिंक दैट इज़ व्हाट वाज रिक्वायर्ड। और इंटेंट, फिर रिजवान की इनिंग्स, इसकी इनिंग्स, वो इंटेंट जो देखने को मिला, दैट वाज अमेजिंग। दे केप्ट गोइंग आफ्टर द बॉलिंग। 6 ओवरों में मेरा ख्याल आज हमारा पहला पावर प्ले था जिसमें हमने 50 से ज़्यादा रन किया पूरे वर्ल्ड कप, वरना 25-32, ठीक है। और ये चीज़ मिसिंग थी, और ये तभी होनी थी जब आपके ओपनर्स ने रन करने थे। उसके बाद आई थिंक न्यूजीलैंड वाज ऑन द बैक फुट स्ट्रेट अवे। जब पावर प्ले में उन्हें 6 ओवरों में 50 हुआ, तो दे वर ऑन द बैक फुट स्ट्रेट अवे। हमें उनके फील्डिंग लैप्सेस नज़र आए, कितने कैचेस ड्रॉप नज़र आए, ग्राउंड फील्डिंग में हमें कितना उनका मसला आया, जो कि जाने जाते हैं कि दे आर वेरी गुड फॉर दैट। और फिर हम लोगों ने उसको मोमेंटम को कैरी किया, 10 ओवरों तक हम लेके गए, लेकिन 10 ओवरों के बाद वी स्टार्टेड ऑफ इनटू अनदर गियर, जिधर हमने और कोशिश की कि हम तेज़ खेलें। बाबर का 50 करना वॉज वेरी गुड फॉर टीम पाकिस्तान, एज उसी तरह रिजवान का 50 करना वॉज ऑल्सो वेरी गुड फॉर टीम पाकिस्तान। और उसके बाद आते साथ एक दफ़ा फिर वो इंटेंट जिसने इस पूरी टीम का मोराल चेंज किया, मोहम्मद हारिस। प्रेशर मैच में, सेमीफाइनल में, जिस तरीके से उससे जिस तरह की बॉलिंग को वो खेल रहा था, इट वाजंट इजी फॉर एनी प्लेयर जो आके अपना तीसरा चौथा T20 मैच खेल रहा। सो हैट्स ऑफ टू हिम द वे ही केम इन। उसने वो 30 किया, 18 बॉलों पे चांसेस लिए, दैट इज़ व्हाट वाज रिक्वायर्ड। एंड अगर आप ओवरऑल पूरा जायज़ा लें पाकिस्तान टीम का, तो आई थिंक इट वाज एन अमेजिंग एफर्ट फ्रॉम ईच एंड एवरीवन। हर बंदे ने फील्ड में, बॉलिंग में, बैटिंग में जो जिम्मेदारी थी उसको पूरा की, और मैच को लेके चले और मैच में जीते और कन्विंसिंगली जीते। सो दिस वाज आई थिंक द बेस्ट क्रिकेट वी हैव सीन थ्रू आउट पाकिस्तान की इस मैच में।
regardless of the conditions, regardless of anything else, I think what was required we did it. और हम माशाल्लाह आज फाइनल में बैठे और आज वेट कर रहे हैं कि जी हमारे साथ अब किस टीम ने आना और हमने कैसे हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं। सलीम भाई ज़बरदस्त मैच था, नो डाउट, इससे कुदरत मुझे लेकिन कहाँ पहुँचा दिया हमें। नहीं यार, वो लक तो फेवर करती है ना। फिर ये तो नहीं हो सकता था कि थ्रू आउट हम पूरा टूर्नामेंट में हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। तो फिर जैसे मैंने पहले भी कह रहा था कि यार लक एक टाइम आता है कि आपको लक फेवर किस्मत ही ज़रूर लेके करती है। चलती है। और जो हमारा फेलियर था पिछला, वो कोई दिन तो ऐसा आना था जिस दिन हमने अच्छा खेलना था। रोज़ा टूटना था। और फिर नहीं, रोज़ा नहीं, फिर देखें ना कंडीशन भी हमारी फेवर की थी। सिडनी में मैच आ गया, स्लो विकेट, और फिर न्यूजीलैंड के 10 ओवरों में हम बार बार कहते थे कि पहले 6 ओवर बड़े वाइटल होते हैं, उसमें या तो टीम निकल जाती है या फंस जाती है। और न्यूजीलैंड की विकेट अर्ली गिरने से ये हुआ कि उन थोड़ा सा प्रेशर में आए। फिर हमारी बॉलिंग भी, अगर आप देखें कि जब मार पड़ने का टाइम था, जैसे विकी ने कहा कि 3 ओवर्स जब थे तो स्कोर उस वक्त होना चाहिए था, विकेट्स भी उनके हाथ में थी। मगर हमने क्या किया, हमने ज़ोर नहीं लगाया, हमने विकेट की पेस को यूज़ किया, स्लो रन करते रहे, अपनी चलाकियाँ नहीं की। ये T20 एक वाहद गेम है, अगर आप जब स्कोर रोकते हैं ना तो दूसरी टीम पे बहुत प्रेशर पड़ता है, क्योंकि फिर जब वो, क्योंकि आपने स्कोर करना होता है, जब प्रेशर पड़ता है फिर विकेटें गिरती हैं। विलियमसन को देखें आप, उसने चलाकी से वो आउट हुआ, अदरवाइज़ अगर वो बीच में रहता तो एक सेट बैट्समैन का होना जो है ना, वो दूसरी टीम के लिए बड़ा मुश्किल होता है उसको रोकना, क्योंकि वो उसको पता होता है कि पिच की पेस क्या कर रही है, कितना तेज़ बॉल आ रहा है, स्लो आ रहा है, कैसी बॉल नीचे रह रहा है। तो वो उसके आउट होने की वजह से भी हमें बड़ा एडवांटेज हुआ। प्लस आज न्यूजीलैंड जितना प्रेशर में खेल सकती थी, मुझे तो लगा ही नहीं कि वो न्यूजीलैंड टीम है जो पिछले मैचों में देखा था। तो ये था कि हमने कम प्रेशर लिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया, और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि हम माशाल्लाह फाइनल में हैं और वो बाहर हो गए हैं। तो ये प्रेशर की गेम है भाई। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हम जिस तरह हमारी टीम का मोमेंटम बनाया, हर बंदे ने, जैसे विकी ने कहा, हर बंदे ने स्कोर किया। जो मिसिंग था रिजवान बाबर और रिजवान, वो भी आ गए, वो भी स्कोर करके देखें। आगे मुश्किल विकेट हुई है, मगर जब आप स्कोर करते हैं ना किसी भी कंडीशन में, चाहे आप मोहल्ले के ख़िलाफ़ खेल करें, आपका कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैंने स्कोर किया हुआ है, तो वो बड़ी चीज़ होती है। अब चूँकि हमें मिसिंग कर रहे थे, दोनों प्लेयर्स की स्कोर नहीं हो रहा था, दोनों ने स्कोर किया है, तो अगले मैच में डिफरेंट होएगा, गो के मुश्किल विकेट होगी, लेकिन स्टिल कॉन्फिडेंस तो मगर वो एक जो होता है ना आपके कि यार मैं स्कोर कर रहा हूँ, मैं स्कोर कर रहा हूँ, वो पॉजिटिव थिंकिंग अब होगी, तो चीज़ें डिफरेंट होंगी अगले मैच में। आमिर भाई, टीम ग्रीन इज़ बैक ऑन ट्रैक और तीनों शोबों में आउट क्लास किया आज। न्यूजीलैंड जो है वो ऐसा लग रहा था कि कोई ऑपोजिट लग रही थी आज। देखिए, न्यूजीलैंड ये क्रिकेट इसी तरह की क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा था जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है। देखिए T20 शॉर्ट फॉर्मेट है, आप तीनों शोबों में कंप्लीट होते हैं तो मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं आपके जीतने के। और पाकिस्तान आज देख ले, आपको पाकिस्तान की कहीं भी गलती नज़र नहीं आएगी आपको। हमारा कंसर्न हमेशा होता है फील्डिंग का, लेकिन आज हमारी फील्डिंग अप टू द मार्क थी। और यही मिस्टेक्स न्यूजीलैंड की तरफ आप चले जाएं तो ज़्यादा नज़र आए। देखिए, मैंने आपको सुबह भी कहा था इस मैच में, क्योंकि जब इस तरह के मैचेस आ जाते हैं फिर छोटी बड़ी टीम नहीं होती, फिर वही होता है जो अच्छा प्रेशर हैंडल करता है, मिस्टेक्स कम करता है। और न्यूजीलैंड ने आज की हैं और तीनों शोबों में की हैं, ये भी आप निकाल के देख लें। फील्डिंग तो कभी जिंदगी में बैटिंग में भी की, फिर उनकी बॉलिंग भी वो उस तरह, उनकी बॉलिंग आप उनके स्पिनर्स भी देख लें, पता है कि बॉल्स बहुत रुक के आ रहा और पीछे कर रहे थे, तो उन्होंने आज बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी और इसको क्या कहते हैं बैटिंग में भी, तीनों शोबों में मिस्टेक्स की हैं। फिर आप इस तरह नहीं मैच जीत सकते, फिर यही होता है कि आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं जब तक आप कंसिस्टेंट तीनों शोबों में कुछ नहीं करते। और पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है, डेफिनेटली जाता है। और देखिए, हमारी बॉलिंग प्लस पॉइंट रही है, और आज इतने बड़े मैच में हमारी बॉलिंग ने हमारे बैट्समैनों के हिसाब से टारगेट रहने दिया, ये भी मैं आपको बता दूं। बिल्कुल, जिस तरह का विकेट था 165 170 होता, पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होता। क्रेडिट आप अपनी बॉलिंग को दें कि उन्होंने अपने हिसाब से, अपनी बैटिंग के हिसाब से उन्होंने टारगेट तक किया। प्रेशर गेम था, कुछ भी हो सकता है, 160 प्लस एनीथिंग आपके लिए प्रेशर होता, लेकिन आई थिंक क्रेडिट गोज टू द बॉलिंग। तो न्यूजीलैंड की तरफ से मतलब दोनों के लिए एक जैसा मैच था, वो हमसे अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे, हम डेफिनेटली अंडर प्रेशर थे।
लेकिन फिर आज के मैच में वो इतना ज़्यादा क्यों लूज कर गए, नर्व्स उनके जो है उस तरह से देखिए प्रेशर, अगर हम देखें कभी भी हमने नहीं देखा कि न्यूजीलैंड को ये स्टार्ट इस तरह का स्टार्ट हमने उन्हें कभी नहीं देखा। 6 ओवरों में देवर 38, सो यू नो दैट मीन्स कि देवर अंडर प्रेशर। विकेट को उन्होंने सेस ज़रूर किया, बट आई थिंक दैट वाज इनटू देयर माइंड टू मच। जब आप विकेट को देख के ज़्यादा असेसमेंट में जाते हैं तो फिर आपको ऐसा लगता है कि यार हम पता नहीं हम 160 170 ही करें, हम 200 ना करें, विच वॉज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन उसको करने का जो प्रोसेस था वो थोड़ा सा इनसे मिस हैंडल हुआ। आई थिंक डेविड कॉनवे का जो आखिरी बॉल पर रन आउट होना पावर प्ले का, बिकॉज ही वाज द ओनली लेफ्ट हैंडर इन द टॉप ऑर्डर जो कि स्पिनर्स को आते साथ मैनेज कर सकता था। वो रिवर्स भी खेलता है, स्वीप भी मारता, निकल के भी मारता है, एक्स्ट्रा कवर भी खेलता, तो दे लॉस्ट विकेट्स एट क्रूशल टाइम, वेरी क्रूशल टाइम। तो दैट वाज अनदर थिंग जिसकी वजह से। और फिर जब नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि जी आते साथ हमारा जो मेन बॉलर है वो 2 ओवरों में 22 खा लेगा, हमारा जो फिर एक दूसरा मेन बॉलर है वो भी 2 ओवरों में 20 प्लस हो जाएगा उसको। सो अगर आप देखें कि सऊदी और फर्गुसन और इनको पहले 6 ओवरों में वी स्कोर्ड मोर देन 50 रन, सो दैट मींस विदाउट अ विकेट, दैट मींस दे वर अंडर प्रेशर स्ट्रेट अवे। फिर क्या था कि अगले 4 ओवरों में विकेट भी नहीं मिली और रन जो थे वो 8 की एवरेज से होते रहे, जिसकी वजह से हम लोगों ने 10 ओवर में 80 अचीव कर ली। जब आप 10 में 80 विदाउट एनी लॉस है 150 रन करते हुए, तो इसका मतलब है कि आप एक कमांडिंग पोजीशन में आ गए, आपके पास 10 बैट्समैन। उसमें जो चांसेस थे जो क्रिएट हुए उनको जब फुलफिल नहीं किया, कोई रन आउट का था, कोई कैच मैच था, निकलता चला गया। तो मैच जब एक दफ़ा हाथ से निकल जाए फिर अच्छी टीम है आपको वापस सलीम भाई से पूछते हैं इसके बाद कि न्यूजीलैंड की तरफ से क्या गलतियां। ब्रेक शामिल कर लेते हैं। इस ब्रेक के दौरान आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर QR कोड आएगा। अभी भी एक QR कोड आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है, इसे स्कैन कीजिए। कोका कोला पाकिस्तान लाया है क्रिकेट फैंस के लिए एक फैन क्विज। इस कोड को स्कैन करने के बाद आप गेम का हिस्सा बनेंगे। अगर आप टॉप स्कोर करते हैं तो आपको मर्चेंटाइज जीतेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि न्यूजीलैंड जो है वो आज इतनी गलतियां क्यों कर रहा था, इतना अंडर प्रेशर क्यों था। तो सलीम भाई क्या वजह आपको नजर आई? यार देखें, ये डिसीजन लेने होते हैं एक उसी वक्त जैसे ही उनकी विकेट गिरी ना, तो आप ये देखो कि उनके, जैसे विकी कह रहा था कि उन्होंने माइंड बना लिया कि हम 150 तक जाएंगे, हालांकि ये नहीं होना चाहिए था। जब आप इस किस्म का माइंड बनाते हैं ना कि यार मैं 150 तक ही जा सकूंगा और अपनी गेम छोड़ देते हैं, तो फिर आप उस गोल तक ही जाते हो, उससे आगे नहीं जाते। तो हुआ भी यही कि वो थोड़ा स्लो डाउन हो गए, उन्होंने अटैक करना वो जो करते थे, जो उनकी गेम पे चले गए, बैकफुट पे चले गए ना। फिर इसी तरह अगर आप देखो कि आपने मिस रीड क्या किया कि आज जब स्पिनर बॉलिंग कर रहे थे तो दूसरी विकेटों में ये और इस विकेट में ये फ़र्क था, जो पता होना चाहिए था कि ये स्लो विकेट है। वहाँ उनके स्पिनर जो थे वो शॉर्ट ऑफ लेंथ थोड़ा सा बॉल करते थे, जो टाइम नहीं देता था ना कि आप मिड विकेट मार सकें, कट खेल सकें, वो बॉल निकल जाती थी, तेज़ निकलती थी। यहाँ क्या हो रहा था, उन्होंने वही लाइन पे बॉल की, हालांकि मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट स्पिनर थे ये दोनों, बिल्कुल, मगर उन्होंने अपनी क्या किया, वही लाइन जो दूसरी पिचेस पे करते रहे कि पीछे लाइन पे बॉल वल्नरेबल हो गए। और वो इतना टाइम मिल रहा था कि हम बैठ के ये बात कर रहे थे कि यार ये तो शारजा से भी स्लो लग रही है, मतलब आप बैकफुट पे जाके उसको मिड विकेट मार रहे हैं, कट खेल रहे हैं। तो ये उनको उस वक्त ही एकदम सोचना चाहिए था ना। एज ए बॉलर मैं होता तो मैं कहता यार अब थोड़ा आगे करना पड़ेगा, मगर उन्होंने बॉल उधर ही रखा। इस विकेट पे अगर उनका एम ये होना चाहिए था कि हमने सामने हिट खानी है, फिर आपको स्टंप के भी चांसेस होते हैं, कॉर्ड बिहाइंड के भी बैट्समैन यूं बनाने जाता है। सलीम भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है कि वो जिस जोन में बॉलिंग कर रहे थे ना हमारे दोनों बैट्समैनों के लिए वो परफेक्ट था। वो बिल्कुल इन्हें सही है कि थोड़ा आगे फेंकते ना तो उनके लिए चांस था कि स्टंप भी हो सकता है, खड़ी हो सकती है। आप देखो कितनी मिड विकेट लगी हैं, कट लगी हैं। नॉर्मली इस पे इन विकेटों पे टाइम नहीं मिलता आपको कट मारने का। कोई स्पिनर का बॉल जैसे ही जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ गिरता है ना करके आया तो आप जाते हैं तो वो बॉल उसका ना तेज आता है। यहाँ बाबर ने कितनी मिड विकेट भी ऐसे ही खेला है और कट मारी हैं बहुत, जिधर मर्जी वो कट मार रहे थे। इतना टाइम था कि वो कट का टाइम उनको मिल रहा था। और फिर वो शायद थोड़ा सा वो मेरे ख्याल रिजवान से थोड़ा डर के भी बॉल कर रहे थे कि वो क्योंकि स्वीप मारता है ना, बाबर स्वीप नहीं मारता। अब बाबर को एडवांटेज ये हो रहा था कि वो रिजवान के चक्कर में उसको भी पीछे कर रहे थे और वो मिड विकेट मार रहा था।
तो मेरा ख्याल ये जो चीज़ें होती हैं ना वो लैक किया उन्होंने और वो हमारी फेवर में गया और हमने पूरा फ़ायदा उठाया उससे। हम क्या सोच कर आए थे, हमारा प्लान तो भरपूर एग्जीक्यूशन थी, तो पिछले मैचेस से इसमें फ़र्क क्या था? ओवरऑल जो हम बात कर रहे हैं गेम की, माइंडसेट की, वो कितना चेंज था, एग्जीक्यूशन में कितना फ़र्क था? देखिए, एक तो हमारी बॉडी लैंग्वेज जो थी बड़ी क्लियर थी, आपको नज़र भी आया होगा अर्ली ऑन जो प्लान्स थे बॉलर्स के एग्जीक्यूशन के, उन्होंने एग्जीक्यूट किया। लेकिन जब क्योंकि एज अ मुस्लिम वी बिलीव कि जिस तरह हमारी टीम सेमीफाइनल में आई, ठीक है, मैथ्यू हेडन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कल कहा कि शादाब ने ये बात की थी, ठीक है, कि इतने लोगों की जब इतनी दुआएं होना तो फिर ऐसी चीज़ जो है ऐसे टीम को हारना नहीं चाहिए। तो ये एज अ प्लेयर भी आप पे ना एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, यार जब अल्लाह हमारे साथ है, किस्मत हमारे साथ है, तो हमें भी ज़रा खुल के खेलना चाहिए। और अगर आप आज देखें तो लड़कों की जो बॉडी लैंग्वेज थी फील्डिंग में आप देख ले बड़े रिलैक्स लग रहे थे। इवन अर्ली ऑन देखे जिस तरह वहाब भाई ने बोला शादाब डाइविंग मार रहा है, शान बाउंड्री से, हारिस, तो ये इट शोज़ कि आप मेंटली कितने फोकस्ड हो, कितने रिलैक्स हो, तो ये अच्छा होता है। और आई थिंक जब किस्मत आपके साथ होती है ना तो फिर हर चीज़ आपके साथ होती है। तो वो पाकिस्तान को एक मोमेंटम जो मिला हुआ ना, फिर मैं वही बात डे 1 से T20 में जब आपको मोमेंटम मिलता है ना तो फिर टीमें ऐसे ही कैरी करती है। अब पाकिस्तान को जो पिछले 3-4 गेम से साउथ अफ्रीका वाले मैच से जो मोमेंटम मिला हुआ है ना, वो फिर T20 में जब जिस तरह टीम स्ट्रगल कर रही होती है और एकदम से वो टर्न अराउंड करती है ना, फिर वो लेके जाती है दूसरी टीमों को। और ऐसे ही, और आप मेलबर्न जैसे सलीम भाई ने बोला कि इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट विकेट, क्योंकि मेलबर्न में कभी हमने ऐसे देखा नहीं था कि स्विंग भी हो रहा है, बाउंस भी हो रहा है। अगर तो थोड़ा सा जो नेचुरल एक मेलबर्न की हिस्ट्री है कि अच्छा बैटिंग पैराडाइज विकेट वैसा हुआ तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। लेकिन अगर जिस तरह अभी इस वर्ल्ड कप में विकेट्स हैं, फिर अगर इंग्लैंड इंडिया दोनों में से कोई भी आएगी वो उनको ज़्यादा एडवांटेज होगा। अच्छा विकी भाई, एक चीज़ और, जब टॉस हुआ उसके बाद विलियमसन से पूछा कि ये एक अच्छा बैटिंग विकेट है तो आप 200, तो उन्होंने इस पर कोई ये नहीं बोला कि हाँ मतलब वील एम फॉर इट या ऐसा कुछ, तो वो वहीं से बैकफुट पे थे, वो एक प्रेशर वाला मसला था। यूजुअली दे क्लेम, हमने पहले भी ये बात की थी, अगर आप इंडिया और श्रीलंका का मैच निकालना है जिधर श्रीलंका को भी 140 या 145 चेस करना था, इंग्लैंड को करना था श्रीलंका के अगेंस्ट, तो दोनों ओपनर ने पहले 5 ओवरों में, पहले 6 ओवर में 70 कर दिया था कि उनको पता था कि बाद में बॉल टर्न होगा, ग्रिप करेगा, मुश्किल हो सकती है, उनके पास स्पिनर्स आउटस्टैंडिंग है। तो क्या था कि आज जब पाकिस्तान से उन्होंने पहले बैटिंग की, उन्होंने आई थिंक टू मच इनटू दैट माइंड, क्योंकि 6 ओवर में आप देखें ना 38 रन, 6 ओवर में 38 रन, इसका मतलब यह है कि बाकी आपने 14 ओवरों में 112 रन बनाए, 112-13 रन बनाए। सो बात यह है कि उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर पाकिस्तान को दूसरा एडवांटेज ये था कि अंडर लाइट्स जैसा मर्जी बिगड़ो, स्लो भी हो, अंडर लाइट्स जब तक नए बॉल का लेकर उतरता नहीं है, यानी बॉल पुराना नहीं होता ना, बॉल बल्ले में बहुत अच्छा आता है अंडर लाइट्स, जितना मर्जी अच्छा बॉलर हो। अच्छा, और वो क्या था कि जब इन्होंने स्टार्ट किया तो इन्होंने मैच पहले 6 ओवरों में ही ख़त्म कर दिया 50+ करके रन, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि बॉल ना स्विंग हुआ आज उस तरीके से, अंडर लाइट्स स्किड हुआ, वो बैट पे अच्छा है, इनके शॉट्स अच्छे लगे हैं, इन्होंने एग्जीक्यूशंस बहुत अच्छी की है, इनका मोमेंटम बहुत अच्छा था, तो उसमें पाकिस्तान को ये फ़ायदा हुआ। उसके बाद देखें कि सेंटनर और सोडी अगर कर भी रहे थे, ठीक है उनकी लाइन थोड़ी सी पीछे थी, लेकिन इतना स्लो था कि बॉल के नीचे घुसना बहुत मुश्किल था, और प्रेशर में उन्होंने गंदे बॉल भी किए जिसका एडवांटेज फिर पाकिस्तान को हुआ। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान को एक और प्लस पॉइंट हुआ कि अंडर लाइट्स जो चाहते थे, देखें अगर ये 6 ओवरों में 40 या 40 से नीचे होता पाकिस्तान का स्कोर भी, तो फिर बात डिफरेंट हो जानी थी, और वो तभी होना था जब आपकी विकटें गिरती, क्योंकि विकटें नहीं गिरी। अच्छा नहीं, आज रिजवान और बाबर ने गेम भी चेंज किया ना, जैसे आप बात कर रहे थे कि थोड़ा तेज भी खेलें, फेवर बहुत हुआ ना आज, देखें आज हर चीज़ हमारी फेवर में। कंडीशन आप रिजवान की बात करें ना, मैंने आपको पहले बोला है कि जो ये विकेट थी, ये रिजवान की जो स्टाइल है ना बैटिंग का बहुत सूट करता है, फास्ट बॉलर को स्वीप में यस, वो यूं मार रहा है, ये प्योर दुबई वाली कंडीशंस थी, क्योंकि बॉल यूं नहीं आ रहा था, यूं आ रहा था और होल्ड कर रहा था, और ये रिजवान को बहुत सूट करती है। पूरे वर्ल्ड कप में उससे ये क्रॉस शॉट नहीं लगा। आज क्यों आप देखें जितना स्लो विकेट था, वो ऑफ स्टंप पे पहले आ जाता था, तो जैसे बॉल लगता था वो यूं आता था, तो उसके लिए हिट मारना आसान था। तो ये एक ब्लेसिंग थी पाकिस्तान के लिए भी और हमारे दोनों ओपनर्स के लिए कि भी इनको ये विकेट बहुत सूट कर रहा था। उनके जो स्टाइल ऑफ बैटिंग है ना, उन दोनों को ये बहुत सूट करता है विकेट, और उन्होंने दोनों ने उसका पूरा फायदा भी उठाया। हालांकि वो अंडर प्रेशर थे दोनों, सब लोग बात भी कर रहे थे कि नहीं इंटेंट नहीं आ रहा, रन रेट उस तरह नहीं है दोनों का,
तो प्रेशर में होते हुए इतने बड़े मैच में फिर उन्होंने उस कंडीशन का जो उनको फेवर कर रही थी पूरा फ़ायदा उठाया। सलीम भाई यार देखें, हम बार बार, आपको याद होएगा हमने कहा था कि यार इनको अपना रोल डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि पॉजिटिव खेलना पड़ेगा किसी एक को। मगर आज देखें पहली बॉल से चौका मारा उसने रिजवान ने कट पे, तो ये चीज़ जो थी ना, आज हम बहुत पॉजिटिव थे कि वो वाला हिसाब नहीं था कि यार स्लो खेलना को, कि हमारी फेवर में थी, विकेट हमारे मतलब की थी, मगर इवन देन हम पॉजिटिव थे। तो ये पॉजिटिव होना जो है ना, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इफ्तिखार और शदाब एक मैच में पॉजिटिव नज़र आए थे, तो हम 4 आउट होने के बावजूद हम 180 कर गए थे। तो ये इस टूर्नामेंट में आज आपको पॉजिटिव नज़र आई हमारी टीम, वो बिल्कुल ही बैकफुट पे चले गए थे। वो तो बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था कि वो डरे हुए हैं। तो ये टॉस जीतने पे भी मैंने आपको याद है कहा था कि हमें कभी नहीं कहना चाहिए कि हमने भी बैटिंग करनी थी। भाई हमने फील्डिंग ही करनी थी, क्योंकि अगले को डरा के रखो ना आप क्यों कह रहे हो कि मैंने भी यही करना था, तो अगला बैकफुट पे जाए। तो वो आज नज़र आया कि वो इतने बैकफुट पे थे, वो बिल्कुल ही वो डरे हुए खेले। तो ये गुड लक है, अब अल्लाह हमारे साथ है और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि हम फाइनल भी जीतेंगे इंशाल्लाह, जिस तरह हम जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज़ जो आप कह रहे थे कि किसी एक को रोल डिफाइन कर लेना चाहिए कि कितनी तेज़ खेलना है, आज वो कसक भी नहीं रही। नहीं, वो तो नज़र आई पहले बॉल से आपको नज़र आई कि कट पे चौका लगा। और फिर जब देखें चीज़ें जब आपकी फेवर में जा रही होती ना, तो हर चीज़ आपकी फेवर में जाती है। उन्होंने कैचेस छोड़े, उन्होंने गंदी फील्डिंग की, उन्होंने बॉलिंग गंदी की, हर चीज़ उनकी हमारे हक में रही। कौन सी चीज़ मुझे बताएं कि न्यूजीलैंड की विकेट से स्टार्ट हो जाए न्यूजीलैंड की सारी दुनिया कहती थी सिवाय टॉस के, हाँ सिवाय टॉस के बाकी सब हमारे हक में चीज़ें। हर बंदा कहता था जी उनकी फील्डिंग, उसको कैसे पकड़ेंगे, वो स्कोर रोकेंगे। अगर 150 करते हैं तो इसका मतलब 170 फील्डिंग में बड़ा अच्छा है। आज तो उनकी फील्डिंग है इतनी गंदी, उन्होंने फील्डिंग की। पहले बॉल से कैच छूटा, उसके बाद रन आउट कितने छूटे आपको पता, मैं आज 3 या 4 रन आउट मिस किए हैं उन्होंने, और मिस फील्डिंग की। तो ये हमारी लक ही थी ना। अब अल्लाह ताला चाहता है कि हम भी फाइनल जीते। चलें, अल्लाह खैर करे, इतवार को पता चल जाएगा क्या मामलात होते हैं। ब्रेक शामिल करते हैं। इस ब्रेक के दौरान आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये QR कोड आ रहा है कोका कोला पाकिस्तान की तरफ से। आप ट्राई करना चाहेंगे एक बार फिर विकी भाई? पानी पी रहे हैं, गला खुश्क हो गया उनका। QR कोड को स्कैन कीजिए। कोका कोला पाकिस्तान की तरफ से फैन क्विज है। इस फैन क्विज का हिस्सा बनकर आप टॉप स्कोर करते हैं तो आप कोक मर्चेंटाइज जीतेंगे। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। सलीम भाई, टीम पाकिस्तान का जो आज पूरा ओवरऑल बिहेवियर, एटीट्यूड, उनकी एनर्जी, उनका इंटेंट, जो फ़र्क था, कैप्टन फिर पूरी टीम, तो वो आप क्या समझते हैं, वो कहाँ से आया, क्या तरतीब बनी उसकी, कैसे? वो नेट प्रैक्टिस के बाद हम वापस चले गए आज। ये दोपहर से चल रहे हैं गए आज विकी, आज मेरा ख्याल हम इसी पे रह गए। वर्ल्ड कप में मिरेकल हुआ अपनी, आप पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाए ना, तो अब मिरेकल हो रहे घंटे में सब कुछ। यार देखें, जब क्रिकेट एक बहुत बड़ी फनी गेम है, आप हंस लें। इसमें देखें जब चीज़ें अच्छी होती हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं। अब ज्यादा ना जाए एडन की तरफ, सरफ ना काट। जी सलीम भाई, मैं तो सवाल ही हेडन का बुला दिए यार, उधर हंसी है नहीं। मैंने तो हेडन का नाम ही नहीं लिया। मैंने पूछा ये कहाँ से, मतलब ये कहाँ से ड्रिवन है? वो आमिर का किए जा रहा है ना, इसलिए वो मैं तो कह रहा हूं अच्छी बात है कि ये आमिर का और सलीम भाई का एक अपना ओपिनियन है, मेरा एक अपना ओपिनियन है। एवरीबॉडी हैज द ओपिनियन टू गिव। बिल्कुल ऐसे। देखिए ये इतनी सेंसिबल और देखिए एक उनकी जो बात है कि हेडन जो है वो इसमें कोई शक नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया में वो और गिलक्रिस्ट अटैकिंग क्रिकेट को लाने वाले वो दो बंदे थे कि ऊपर से चार्ज लेते, इसमें कोई शक ही नहीं है। बात है कि जो उन्होंने कहा ना कि कल वो लेके
ये थोड़ा सा मुझे लगा कि बाबर जैसा बंदा जो इतने रन का जो घंटे में मतलब सीखेगा, घंटे की जो प्रैक्टिस की है उसमें होगा। मेंटली हम कहते हैं कि आप अपने आप को सेटिस्फाई करते हो कि ठीक है मैच से पहले मैंने जाके 2-4 हिट्स किए हैं या 2-4 ओवर कर रहे हैं, तो आप अच्छा रिलैक्स फील करते हैं ना कि कहते हैं मैं सारी बैटिंग सीख ली। एक्चुअली देखें जो आपका सवाल था ना, वो चीज़ें क्यों ठीक हुई। अब देखें आप जब पॉजिटिव होते हैं तो फिर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा क्यों ठीक हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कैसे हुई, क्यों नहीं, आप बोलेंगे कैसे बोलेंगे देखिए ऑब्वियसली टीम मीटिंग हुई होगी, जो गलतियाँ उन्होंने की हुई हैं पिछले मैचों में करते आ रहे हैं, और बार बार हम भी कह रहे थे कि पॉजिटिव खेलना पड़ेगा, जो नज़र नहीं आ रहा था कि हम जाके स्लो खेलते थे। आज इस मैच में डेफिनेटली रात को जब भी उनकी मीटिंग हुई होगी, हेडन के साथ मीटिंग हुई होगी तो उसने मीटिंग में उसने यही समझाया होगा कि यार आप अपनी पुरानी चीज़ें भूल जाए, अब कल नया दिन है। गोरों के साथ खेलते थे ना तो आप जीरो करते थे, वो कहते थे बैटिंग कल आज ऑब्वियसली उन्होंने कहा होगा कि यार आपने जाके पॉजिटिव खेलना है, भूल जाए पिछली जो भी कुछ चीज़ें हुई। और आज आपको नज़र आया कि पाकिस्तान टीम बहुत पॉजिटिव थी। अगर वो रात को हेडन के साथ अगर घंटा ना लगाता तो हेलो, मैं वहाब रियाज का होस्ट बात कर रहा हूँ। वहाब रियाज में सर आ रही है। विकी भाई ये मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन बात कहीं ना लगा रहे पूरे दिन से बैठे हुए हैं यार। आप कहीं ना कहीं वो बैरियर होता है, वो किसी के एक जुमले, किसी की एक बात से वो खत्म हो जाते हैं और आप फिर पिछले यार 40 दिन से हम हंसे नहीं है, पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं गा रही थी, आज जीते हैं, कभी हंसने तो दो। नहीं बिल्कुल हंसे, बिल्कुल जिसने सिर्फ खाना है वो खाए। जी विकी भाई सवाल करेंगे तो सवाल पूछ लिया यार, आप हंसते हंसते सुन ही नहीं रहे। मैंने वाकई नहीं सुना। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, लेकिन एक जुमला कोई एक बात वो आपको उस बैरियर जो आपके पास है उसको खत्म कर देता है। बिल्कुल टूटता है सर, इसमें वो नजर आया, इसमें न सिर्फ बाबर में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वाकई होता है। एक बात कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है थोड़ा बहुत कि आपको ये पता हो कि यार आपसे कोई बात कर रहा है तो कितना फर्क पड़ता है। कोई आपको सुन रहा है, आपको कोई सुन रहा है या आपको कोई बात कर रहा है और उसको आपको फिर उसको अप्लाई करना जाके, दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस, एंड दैट वाज द डिफरेंस टुडे, सिंपल इज दैट। देखिए अगर उसका पहली बॉल पे कैच हो जाता तो 1.5 घंटे की प्रैक्टिस का क्या फायदा था। बात ये कि देखिए रिजल्ट, बात ये कि प्रैक्टिस, बात ये कि प्रैक्टिस यार फैक्ट। फिर उसका तो तुम अगर तू ये कह रहा है कि भाई वो उन्होंने आज कंडीशन को अच्छा यूज किया, इसका मतलब है कि वो सिर्फ इन कंडीशन के बैट्समैन है, तू ये कहना चाह रहा है। मैंने कहा कंडीशन, मतलब तूने कहा कंडीशन, तो फिर कंडीशन मैंने क्या कहा कि ये कंडीशन उनको सूट करती थी, राइट, क्योंकि दुबई में सबसे ज्यादा दोनों अच्छा परफॉर्म। बात में वही एक घंटा दे रहा है, अगर तू ये कह रहा है, अगर आमिर ये कह रहा है कि जी उन दोनों को कंडीशन सूट करती तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ कंडीशन से प्लेयर है, फिर इस पे हाँ या ना कर दे। मैं बताता हूँ ना आपको, मैंने बताता नहीं, हाँ या ना कर दे। अब सुन लेना, घंटा मैं घंटा नहीं लूंगा, मैं घंटा नहीं लूंगा, मैं 1 मिनट लूंगा। कर मैंने क्या कहा शुरू से ही कि दुबई कंडीशंस हमारी टीम को सूट करती हैं। आज जो विकेट थी बिल्कुल दुबई कंडीशंस के मुताबिक थी, राइट, और हमें सबसे ज्यादा कंडीशन जो सूट करती हैं, उन दोनों ने उस कंडीशंस का प्रेशर के बावजूद अच्छा फायदा उठाया। इसमें मैंने गलत कहा कि सही कहा? यही कह रहे हो कि फिर अगर मेलबर्न चले जाएगा, आप और सलीम भाई कह रहे हो कि अगर मेलबर्न चले जाएंगे तो पाकिस्तान फिर उस तरह खेलेंगे। कंडीशन सूट मैं विकी ने जो सवाल किया आपको मैं थोड़ा बता दूं, इसमें कोई शक नहीं है कि कंडीशन उसको सूट की है। यस, तो आप कह रहे थे ना जवाब दो हाँ या ना। कंडीशन सूट कर गई, हो गई कंडीशन सूट। आप लोग ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ इस कंडीशंस के प्लेयर है, इसके अलावा और अच्छा पिछले टूर्नामेंट इस टूर्नामेंट में पूरी परफॉर्मेंस देख निकाल लो फिर आप, अगर आप ये बात कर रहे हो। मगर बात ये है कि 1.5 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद अगर आज पहली बॉल पे भी आउट हो जाता तो ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ था ना कि जी 1.5 घंटा प्रैक्टिस करके वो पहली बॉल पे नहीं आउट हो सकता। नहीं, हम ये क्या आप जो बात करते कि हेडन मैंने जो बात की, मैंने ये बात किया कि हेडन के साथ प्रैक्टिस सेशन करा, उसने 1-to-1 उसने अपना जो उसका एक्सपीरियंस है वो उसके साथ शेयर किया और आज हमें डिफरेंस नजर आया। ओके, That's what I have said। अगर आप ये कह रहे हो कि वो सिर्फ कंडीशंस के प्लेयर है तो मैं कह रहा हूँ कि उससे बात करके उनकी, मैंने पहले भी सुबह भी ये कहा था कि वो अपने तरीके से खेलता है, हेडन अपने तरीके से खेलता है, उसने वो तरीका ही बताया और आज हमें वो चीज़ नजर आई। आज से पहले मैचों में नजर तो नहीं आई ना,
आज नजर आई, तो कहीं ना कहीं उसके बाद करने से ये तो फर्क आया, बैटिंग तो नहीं सिखा सकता हेडन बाबर आजम को। और वो साइकोलॉजिकल बैरियर था, टाइम हमारे पास जो है वो खत्म हो। तो फिर मैं इस जवाब ही नहीं दे सकूंगा ना इसका। नहीं वो बड़ा लंबा जवाब है। अगर तो आप तो हाँ और ना में है कि आप और आमिर ये कह रहे यार एक टाइम पे ना बात आप नहीं, आप जवाब दे देना, बात 9 8 बात को हाँ या ना में खत्म हाँ या ना में। यार हमारे यहाँ ना एक टाइम पे वो जॉन्टी रोड आया था फील्डिंग की प्रैक्टिस करवाने के लिए, मगर हम आज तक फील्डिंग प्रैक्टिस ठीक नहीं कर सके थे कि ये 15 हालांकि इसने तो 1 घंटा लगाया, उसने पूरा महीना लगाया था। मगर बात ये है कि प्लेयर की नहीं देखिए मैं आपका वो नहीं कह रहा, मैं वो नहीं कह रहा, मगर बात ये है कि बाबर हमारा बड़ा प्लेयर है। यस, और वो जल्दी चीजें पिक करता है बजाय इनिंग ड्यू थी आज उसने। और ये बहरहाल क्रेडिट अगर देना तो क्रेडिट तो सही दे, मतलब क्रेडिट भी कंडीशंस को दे दिया। 4 पाई सही कंडीशंस, तो फिर आपने कंडीशंस को प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। टीम पाकिस्तान ने फाइनल्स में जगह बना ली है। तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद, पूरी कौम को मुबारकबाद। इस दौरान जो लोग सवाल करते रहे, जो लोग तनकीद करते रहे, या जो लोग नुक्ताचीनी करते रहे, इन डेप्थ जाके एनालिसिस करते रहे, उनकी पैट्रियाटिज़म पे या उनके जो है वो स्पिरिट पे कोई सवाल नहीं हो सकता। यकीनन वी आर ऑल पैट्रियट्स बट वी डोंट बाय एनीथिंग ओवर फैक्ट्स, ये भी एक बड़ा मसला है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।